ओम शांति। निराकार स्थिति में स्थित होकर निराकार परमपिता परमात्मा के महावाक्यों को हम पढ़ेंगे, समझेंगे। प्रभु से रिक्वेस्ट करेंगे कि जैसे वो चाहते हैं वैसे ही हम मुरली के एक एक शब्द को समझें, एक एक शब्द को धारण करें, मुरली रूपी ताज पहनकर सारा दिन पाठ बजाएं और अपने को स्व परिवर्तन करके सजाओं से मुक्त करें। प्रभु की ये महावाक्य उन तमाम सभी आत्माओं को समर्पित हैं जो इस वक्त अज्ञानता की नींद में विस्मृत हैं, प्रभु से बहुत दूर हैं। सबके बुद्धि पर प्रभु की ये दस्तक हो, हर आत्मा को प्रभु याद आए, हर आत्मा को विकारों से वैराग हो जाए, हर आत्मा को पवित्रता आकर्षित करे और हर आत्मा वापस घर चलने के लिए भी तैयार हो जाए। इन्हीं संकल्पों के साथ विश्व की तमाम आत्माएं जो आकारी शरीर में हैं और साकारी शरीर में हैं लेकिन अज्ञानता की नींद में सोई हुई हैं, उन्हें ये प्रभु की मुरली समर्पित है। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, मनुष्य से देवता बनने की ये पढ़ाई है। ये ईश्वरीय पढ़ाई मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है। इस पढ़ाई में प्रभु कहते हैं जरा भी गफलत नहीं करनी है। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा की ये पढ़ाई है, ये मनुष्य से देवता बनने के लिए है। अटेंशन रखना है हमें, ताकि ये पढ़ाई पढ़ते हुए जैसे जैसे पढ़ाई कहती है वैसे वैसे करते जाना है। वैसे वैसे करते जाएंगे तो हम मनुष्य से देवता बन जाएंगे। इसलिए प्रभु कहते हैं कि पढ़ाई में जरा भी गफलत मुझे नहीं करनी है, जरा भी आनाकानी नहीं करनी है, इग्नोर नहीं करना है, इसको हल्का नहीं लेना है, गलतियां नहीं करनी है। क्योंकि मनुष्य से देवता बन रहे हैं, नर्क से स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं, तो प्रभु ये समझ देते हैं कि अब हमें नर्क वाला कोई कर्म नहीं करना है। जैसे नर्क में हम सोचते थे, बोलते थे, कर्म करते थे, वैसे अब हमें सोचना, बोलना, कर्म करना नहीं है, क्योंकि हमें स्वर्ग की तरफ चलना है। तो हर दिन उन्नति होनी चाहिए, हर दिन ब्रह्मा बाप की तरह एक रस मुझ आत्मा को आगे बढ़ते जाना है। इसलिए हमको ध्यान रखना है कि इस मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई में जरा भी मुझे गफलत नहीं करनी है, अपनी मनमत नहीं चलानी है, परमत नहीं चलानी है, ढीला नहीं बनना है, आलस्य नहीं करना है, अलबेलापन नहीं करना है। मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि सोया खाया पढ़ाई नहीं की, ये हीरे तुल्य युग है, ये डायमंड एज है, ये भगवान से मिला हुआ थोड़ा सा समय है जिसमें हम अपनी की हुई भूलों को चुकतू मना हिसाब किताब जो है उसको हम याद से जो है पाप कर रहे हुए हैं उसको भस्म कर सकते हैं। और साथ में जो अच्छाइयाँ हैं धारण करने की, जो पुण्य आत्मा मुझे बनना है, जो दिव्य आत्मा हमें बनना है, वो बनने की पढ़ाई है। समय चल रहा है, तो ये संगम युग डायमंड एज है, हीरे तुल्य युग है। इसमें बाकायदे हमें प्रभु की शिक्षाओं पर चलना है और हीरे तुल्य बनना है। समय प्रभु ने दिया हुआ है, रहम दिल परमात्मा ने हम आत्माओं पर रहम किया है। हम आत्माएं पाप आत्मा बन गए थे, हम आत्माएं ड्रामा और प्रकृति के गुनाहगार बन गए थे। हम आत्माओं को सजा देने के लिए दोनों तैयार हैं। ऐसे समय पर प्रभु हम आत्माओं को बचाने आए हैं, तो इस समय गफलत नहीं करनी है। ये हीरे तुल्य युग जो है हीरे तुल्य बनने के लिए है। इसलिए इसमें सोया खाया पढ़ाई नहीं की तो फिर हमें बहुत बहुत पछताना पड़ेगा।
इसमें अगर हम सोया, खाया और हमने ईश्वरीय पढ़ाई नहीं की, ईश्वरीय पढ़ाई नहीं करना मतलब ईश्वरीय पढ़ाई को अमल में नहीं लाना। पढ़ने को तो, रीडिंग को तो बहुत लोग रीडिंग मार लेते हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं की। पढ़ना मीन्स समझना, समझकर फिर उसको अमल में लाना। तो अगर हमने समझकर उसको अमल में नहीं लाया तो फिर हमें बहुत बहुत पछताना पड़ेगा। प्रभु सावधान कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई से हम लायक बन रहे हैं, पढ़ाई से हम अपने आप को सजाओं से मुक्त कर रहे हैं, पढ़ाई से हम नई दुनिया का वर्षा प्राप्त कर रहे हैं, पढ़ाई से हम आखिरी के जो 8 पेपर हैं, जो 8 पेपर होने वाले हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो अगर पढ़ाई ही नहीं करेंगे तो तैयारी भी नहीं होगी, समझ भी नहीं मिलेगी कि ज्ञान और योग के अस्त्र शस्त्र से कैसे मुझे सारे पेपरों को पास करना है, कैसे परिस्थितियों को पार करना है। ये सारी जानकारी तो हमें पढ़ाई के द्वारा ही मिल रही है। तो जब हम पढ़ाई ही नहीं पढ़ेंगे और जब पेपर्स ढेर सारे मेरे सामने आ जाएंगे और जब कोई सुनवाई नहीं होगी, जो मेरे शारीरिक कर्म भोग हैं वो भी इमर्ज हो जाएंगे, कोई सुनने वाला नहीं। एक दुखती रग को सुनने वाला तो शिव पिता परमात्मा है, हमारी भावनाओं को समझने वाला शिव पिता परमात्मा है। अगर मैं उनका कहना नहीं मानती हूँ, गफलत करती हूँ, पढ़ाई नहीं पढ़ती हूँ, तो फिर मेरी रक्षा कौन करेगा, कौन आएगा मुझे बचाने के लिए। तो ऐसे समय पर जब मुसीबतों के पहाड़ टूटेंगे, जब दुखों के पहाड़ टूटेंगे, उस समय फिर मुझे कौन बचाएगा। पढ़ाई हमें सशक्त बना रही है, पढ़ाई हमें क्वालिफाई करवा रही है, तो हर चीज़ तो पढ़ाई करवा रही है। संबंध जो मेरे प्रभु से जोड़ते हैं, सारे संबंध जो मुझे प्रभु के साथ जोड़ने, वो सारे पढ़ाई के माध्यम से ही तो हो रहे हैं। तो फिर अगर हम पढ़ेंगे ही नहीं तो फिर एंड में पश्चाताप ही तो करेंगे, क्योंकि उस समय याद आएगा कि प्रभु ने पढ़ने को बोला था, प्रभु ने ये करने को बोला था, प्रभु ने वो करने को बोला था। सारी चीज़ें ना सामने आएंगी। जो पढ़ाई प्रभु ने पढ़ाई थी वो भी धर्म राज्य साक्षात्कार करवाएंगे। ये चीज़ें आपको बोली गई थी, आपने नहीं किया, तो फिर उस समय पश्चाताप की घड़ियां होगी, जो कि बहुत कड़ी सजाएं होगी। ऐसी कड़ी सजाओं से हमें मुक्त रहना है। तो मनुष्य से देवता बनने की जो ये पढ़ाई है, ये बड़ी अनमोल है, इसकी कदर करनी है। कदर करके जैसे जैसे प्रभु कहते जा रहे हैं वैसे वैसे मुझ आत्मा को करना है। इसमें आनाकानी बिल्कुल नहीं करनी है, उनके फरमानों पर चलना है। चलेंगे तो हमें फिर कभी भी पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा। आज का प्रश्न है, किस बात में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो तो उन्नति होती रहेगी। उत्तर है, जैसे ब्रह्मा बाप ने अपनी पूरी आहुति दे दी, अर्थात उन्हें सब कुछ समर्पण कर दिया, है ना। तन मन धन संबंध संपर्क संकल्प बोल कर्म, कुछ भी जो था सब प्रभु अर्पण। फिर प्रभु के डायरेक्शन के प्रमाण उन्होंने सब कुछ, तन को भी सफल किया, मन को भी सफल किया। धन तो प्रभु के हवाले यज्ञ में कर ही दिया, लेकिन फिर उसकी तरफ बुद्धि का योग नहीं गया, है ना। सब कुछ समर्पण करके फिर संकल्प भी वही किए जो प्रभु ने कहे, बोल भी वही बोले जो प्रभु ने बोले, कर्म भी वही किए जो प्रभु ने करे, सब कुछ प्रभु के अनुसार किया, है ना। तो फिर ऐसे हमको भी प्रभु कहते हैं कि पूरी आहुति दो। जैसे ब्रह्मा बाप ने अपनी पूरी आहुति दे दी, अर्थात सब कुछ प्रभु को समर्पण कर दिया, ऐसे फॉलो फादर करना है। उन्नति का साधन ही है कि बाप के जो रचे हुए हैं ना, इस रुद्र यज्ञ में अपनी आहुति देना, अर्थात बाप का मददगार बनना। प्रभु कहते हैं बाप का ये रचा हुआ रुद्र ज्ञान यज्ञ है, इसमें अपनी आहुति देनी है, अपना सब कुछ समर्पण कर देना है। जब हम आहुति देते हैं ना, तब हम बाप के मददगार बनते हैं, क्योंकि फिर हम श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत पर चलना मतलब प्रभु के यज्ञ में मददगार बनना। परंतु बाबा कहते हैं ये ख्याल भी कभी नहीं आना चाहिए कि मैंने इतनी मदद की है, मैंने इतना दिया है। प्रभु तो दाता हैं, वो किसी से कुछ भी नहीं लेते हैं। हम अगर कुछ बुद्धि से देते हैं तो हम वास्तव में लेते ही हैं, क्योंकि जो हम देते हैं उसको प्यूरिफाई करके पदम गुना प्रभु हमको रिटर्न करते हैं। वो अपने पास कुछ नहीं रखते, उन्हें हमारी किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, उन्हें कोई स्थूल चीजें नहीं चाहिए। अगर वो याद करने को कहते हैं तो हमारे भले के लिए कहते हैं, क्योंकि उनकी याद से ही मेरे विक्रम विनाश होते हैं, उनकी याद से ही हम पावन बनते हैं, उनकी याद से ही हम भूल करने से और बच जाते हैं। तो ऐसे प्रभु परमपिता परमात्मा का धन्यवाद भी करते जाना है, और जो प्रभु कहते हैं
वो करते जाना है। जब हम उनकी श्रीमत पर चलते हैं तो हम प्रभु के मददगार बनते हैं। इस बात को बुद्धि में स्पष्ट रखना है। गीत है, तूने रात गवाई सो के और दिवस गवाया खा के। ये जो गीत है ये भले बना है भक्ति मार्ग में, लेकिन ये अप्लाई होता है संगम युगी ब्राह्मणों पर, क्योंकि यही तो हीरे तुल्य युग है जिसमें हमको हीरे तुल्य प्रभु बनाते हैं। तो इस युग में भी प्रभु का बनकर भी, प्रभु की पालना करके भी आत्माएं कुछ ऐसी हैं जो रात को सोकर गवा देती हैं और दिवस को खाकर बिता देती हैं। अपना हीरे जैसा जो जन्म है अनमोल, उसको कौड़ी के बदले सब गवा देते हैं। तो ये गीत हम आत्माओं के लिए ही अप्लाई होता है। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, इस पर भी बच्चों को समझाना है कि बाप कहते हैं, बच्चों से कहते हैं मैं बच्चों से बात करता हूँ। हम आत्माओं से बात करते हैं, वो शरीरों से बात नहीं करते हैं। आत्मा प्रभु का बच्चा है और जो प्रभु को स्वीकार करते हैं, पहचानते हैं, उन्हीं से प्रभु बात करते हैं। और कोई भी ऐसे कह नहीं सकता कि मैं बच्चों से बात करता हूँ। साधु हैं, दुनिया में संत हैं, महात्मा हैं, बथेरे हैं, लेकिन कोई कहते हैं कि इनमें शक्ति है। बाबा कहे ये तो सबका बाप है, शिव बाबा सबका बाप है। वो बैठ समझाते हैं। बहुत बच्चे हैं जो सारा दिन बस खाते पीते और सोते हैं, नींद बहुत करते हैं। प्रभु कहते इससे क्या होगा? ये जो हीरे जैसा जन्म है, जहां हम हीरा बन रहे हैं प्रभु की श्रीमत पर चलकर, इस जन्म को ही खो देंगे। माया गफलत बहुत कराती है, माया बहुत गफलत कराती है। कुंभकर्ण की नींद में माया ने सुला रखा है सबको। अभी प्रभु के जब बनते हैं, प्रभु की पालना में भी पलते ना, तो भी माया बहुत गफलत कराती है। इधर उधर दिमाग लगाकर इधर उधर आकर्षित करवाती है। बहुत सारे रूप लेकर आएगी, ये देवी देवताओं का रूप भी लेकर आएगी। ये हर तरीके से दिखाएगी कि यहाँ पर फायदा है, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। गफलत कराएगी ये। लेकिन ये परीक्षा है मेरी, क्योंकि ये निश्चय की परीक्षा होनी है ना। प्रभु में निश्चय की परीक्षा होनी है हम आत्माओं की, इसलिए इधर उधर गफलत बहुत कराती है। लेकिन उसमें मेरे को देखना है ना कि हम प्रभु के बन कर रहे हैं। तो कुंभकर्ण की नींद में माया ने सबको सुला दिया है। कुंभकर्ण की नींद अज्ञानता की नींद, चलते फिरते अज्ञानता में जी रहे हैं। जागती ज्योत नहीं है, सब अज्ञानता में जी रहे हैं। कुंभकर्ण की नींद में माया ने सबको सुला दिया। अब जगाने वाला जो है शिव पिता परमात्मा आए हुए हैं। वो हम आत्माओं को अज्ञानता की निद्रा से जगा रहे हैं कि अज्ञानता की नींद से जागो। सारी सृष्टि, प्रभु कहते हैं, उसमें भी खास भारत, इसमें अज्ञान ही अज्ञान है चारों तरफ। तो बाप कहते हैं अब गफलत करेंगे तो फिर बहुत बहुत पछताना पड़ेगा। ये समय जो अज्ञानता का है, इसमें अगर ज्ञान मिलने के बाद भी हम ज्ञान में नहीं चलते हैं, दैट मीन्स गफलत करना। समझ मिल रही है लेकिन समझ के अनुसार नहीं चल रहे हैं तो गफलत कर रहे हैं। तो प्रभु कहते हैं फिर बहुत बहुत पछताना पड़ेगा। फिर पछताने से तो काम नहीं होगा। प्रभु कहते हैं यहाँ तो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है, यहाँ मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है। ऐसे और कोई कह ना सके, ऐसे नहीं, यहाँ भी वही ज्ञान है। ये तो पढ़ाई ही नहीं है। प्रभु कहते हैं मतलब जो दुनिया वाला ज्ञान है वो यहाँ पर नहीं है। प्रभु कहते हैं यहाँ तो पढ़ाई है, यहाँ समझ है, और ये नई पढ़ाई है। ये आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना अभी होती है, पवित्रता के धर्म की स्थापना होती है, सत्यता और दिव्यता की स्थापना होती है। ऐसे तो बाबा कहते हैं यहाँ भी देवी बहुतों को कहते हैं, है ना। दुनिया में भी जो फीमेल होएगी, स्त्री होएगी, उसको देवी बोल देते हैं, पुरुष को देवता बोल देते हैं, है ना। परंतु हम तो सत्युग में देवी देवता मर्तबा पाने का पुरुषार्थ करेंगे। ऐसे बातों बातों में भी बोल देंगे ना, किसी को देवता बोल देंगे, किसी को प्रभु बोल देंगे, आप ही मेरे भगवान हो, ऐसा बोलते हैं। पंडितों के सामने भी जाकर बोलते हैं आप ही भगवान हो, ग्रंथी को भी बोल देते हैं आप ही भगवान हो। तो यहाँ तो बोलते रहते हैं, लेकिन
हम तो सतयुग में, सचखंड में देवी देवता मर्तबा पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, सो तो जरूर सतयुग स्थापन करने वाला ही तो प्राप्त कराएगा। जो सतयुग की स्थापना कराते हैं शिव पिता परमात्मा, वही तो प्राप्त कर पाएंगे, है ना। वहां का जो भी हमको प्राप्त करना है मर्तबा देवी देवता का, वो तो प्रभु ही प्राप्त कराते हैं सब सत्संगों से। ये बात न्यारी है। जो ईश्वर को सर्वव्यापी कहते हैं, ना, यहाँ पर जो सत्संग है, प्रभु का जो सच्चा संग है, यहाँ की बात ही न्यारी है। यहाँ पर निराकार परमपिता परमात्मा सत्युग की स्थापना भी करवाते हैं और फिर वहां पर कैसे मर्तबा प्राप्त करना है उसकी भी समझ देते हैं। तो यहाँ की तो बात ही न्यारी है। जो ईश्वर को सर्वव्यापी कहते हैं और अनेक अवतार बताते हैं, उनसे पूछो, प्रभु कहते हैं। अब दुनिया में तो लोग कहते हैं ना प्रभु कण कण में, और फिर साथ में वो ये भी बोलते हैं कि उन्होंने अनेक अवतार, मतलब 24 अवतार बताते हैं। अब प्रभु कहते हैं ऐसी आत्माओं से जाकर पूछो कि अगर ईश्वर सर्वव्यापी है, अगर वो कण कण में है, आप में भी है, उसमें भी है, इसमें भी है, तो फिर अवतार जो कहते हो कि 24 अवतार प्रभु लेते हैं, तो फिर वो सारे के सारे ईश्वर के 24 अवतार भी हो गए। फिर तो सबको कहना चाहिए कि ये कच्छ अवतार भी है, ये मच्छ अवतार भी है। पूछो, बाबा कहते हैं उनसे जाकर। अच्छा, फिर बाबा कहते उसके बाद उनको ये बोलो कि आप तो अवतार भी हो, 24 अवतार भी हो, आप तो भगवान भी हो। अब आप ये बताओ कि ये जो सृष्टि रूपी ड्रामा है या रचना है, उसके आदि मध्य अंत का राज भी बताओ, वो भी आपको मालूम होगा, क्योंकि आप तो अवतार हो, आप तो भगवान हो। तो आप बताओ, तो कुछ भी बता नहीं सकेंगे। भिन्न भिन्न प्रकार के यहाँ पर होते हैं। रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत होते हैं जो टेम्पररी चमत्कार दिखाते हैं, थोड़ी देर का चमत्कार दिखाएंगे और फिर उनको अपनी तरफ लगाएंगे, परमात्मा से बेमुख करते हैं और अपनी तरफ लगाते हैं, रिद्धि सिद्धि वाले लोग। तो रिद्धि सिद्धि वाले भी हैं। नई आत्मा आती है तो वो भी ताकत दिखाती है, कोई ऊपर से नई सोल आती है, वो अपनी पावर को दिखाती है। तो ये धर्म स्थापन करने के लिए नई आत्मा प्रवेश करती है। जो धर्म स्थापक होते हैं ना, वो तो एक नई सोल ऊपर से आती है, ऑलरेडी यहाँ पर कोई पाठ बजा रहा होता है, उसके शरीर में कोई भगत होगा, उसके शरीर में घुस जाती है और फिर वहां पर धर्म स्थापन करती है, फिर धर्म स्थापन करके निकल जाती है। तो जिस शरीर में प्रवेश करती है उसका नाम बाला हो जाता है। वो पहले से मौजूद होता है सृष्टि रूपी ड्रामा में, लेकिन धर्म स्थापन हो जाता है उनके माध्यम से, तो फिर उनका नाम बाला हो जाता है। लोग उनको पहचानते हैं या उनकी वाह वाह करते हैं, उनके पीछे फॉलोअर्स बन जाते हैं। यहाँ शक्ति की बात नहीं है, प्रभु कहते हैं, यहाँ शक्तियों की बात नहीं, यहाँ कोई रिद्धि सिद्धि नहीं है। प्रभु कहते हैं तुम कहेंगे शिव बाबा हम आपसे स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए आए हैं, हम तो प्रभु से वर्षा लेने आते हैं। इसको ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार कहा जाता है। ये ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है जो हम लेते हैं। तुम ईश्वरीय औलाद हो। कोई भी साधु संत महात्मा ऐसे नहीं कहेंगे कि हम कौन है, हम बाप दादा के बच्चे, कोई नहीं कहेगा। प्रभु कहते ऐसा। तुम तो जानते हो कि हम स्वर्ग का वर्षा प्रभु से ले रहे हैं। बाबा कहते हैं अगर पूरा वर्षा लेना है ना, तो बाप की याद में रहो, बस सदा बाप की याद में रहो और किसी को याद नहीं करना। अगर पूरा वर्षा लेना है, पूरा वर्षा लेना है तो बाप की याद में निरंतर रहो। बाप यहाँ ही पढ़ाते हैं। राजाई स्थापन हो जाएगी तो ये पढ़ाई और पढ़ाने वाला गुम हो जाएगा। स्पष्ट कर रहे हैं प्रभु कि अगर तुमको स्वर्ग का पूरा वर्षा चाहिए तो फिर बाप की याद में रहो, निरंतर बाप की याद में रहो। उठते बैठते सोते जागते सब समय बाप की याद में रहो, ताकि पाप कर्म ना हो, पुराने पाप भी भस्म हो जाएं, पावन भी बनते जाएं और सही दिशा में भी चलते जाएं। तभी तो स्वर्ग का पूरा वर्षा मिलेगा। थोड़ी बहुत ही बीच में गलती कर रहे हैं, कभी हम सतयुगी बिहेव कर रहे हैं तो कभी हम कलयुगी बिहेव कर रहे हैं, कभी हम आत्मा समझकर पाठ बजा रहे हैं तो कभी हम तेज समझकर पाठ बजा रहे हैं, तो इससे स्वर्ग का वर्षा पूरा नहीं मिलेगा। स्वर्ग का वर्षा तो पूरा मिलेगा तब जब हम पूरा याद में रहते, क्योंकि पूरी याद में रहेंगे तो पूरा श्रीमत पर चलेंगे। बाप यहाँ ही पढ़ाते हैं राजाई स्थापन हो जाएगी तो प्रभु स्पष्ट कर रहे हैं कि जैसे 108 सचखंड की राजाई जो है वही राजाई है ना, सचखंड की राजाई है, बाकी तो प्रजा है।
तो राजाई स्थापन हो जाएगी, तो प्रभु कहते पढ़ाई भी और पढ़ाने वाला भी दोनों गुम हो जाएंगे। ये ब्राह्मण कुल अभी है, अभी ब्राह्मण कुल है, अभी प्रभु मौजूद हैं। फिर जैसे ये पाठ संपन्न हो जाएगा, पढ़ाई मंदी बंद हो जाएगी और बाबा भी अचानक गुम हो जाएंगे। कहते हैं हम ब्रह्मा की औलाद हैं, तो फिर ब्रह्मा कब आया? ब्रह्मा तो संगम पर आएंगे ना, ब्रह्मा को प्रभु संगम में रचते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा जिन ब्राह्मणों को रचते हैं वो तो देवी देवता बन जाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के थ्रू जो ब्राह्मण रचे जाते हैं, प्रभु कहते वो तो ईश्वरीय पढ़ाई पढ़कर देवी देवता बन जाते हैं। फिर ब्राह्मण कोई रहते नहीं है, ब्राह्मण थोड़ी रहते, फिर तो वो देवी देवता बन जाते हैं, फिर देवता वाले कुल में चले जाएंगे। फिर बाबा कहते भक्ति में कर्म कांड शुरू होता है। वो कर्म कांड के लिए फिर जो पुजारी ब्राह्मण होते हैं ना, वो कोई ऋषि मुनि आदि ने शुरू किए होंगे। द्वापर में जब शिव आदि के मंदिर बनाकर पूजा शुरू करते हैं, तो जो पूज्य देवी देवता थे ना, वही पुजारी बन जाते हैं। पूज्य देवी देवता जो है वही पूजा करनी शुरू करते थे, पुजारी बन जाते हैं। उस समय फिर मंदिरों में क्या चाहिए? ब्राह्मणों की जरूरत पड़ती है, तो उसी समय ब्राह्मण भी शुरू हुए होंगे जो फिर पूज्य से पुजारी बने। उनको फिर ब्राह्मण थोड़ी कहेंगे, जो पूज्य से पुजारी बन जाते हैं, पूजा वगैरह करते हैं, उसको ब्राह्मण नहीं कहते हैं। मंदिरों में मूर्ति के आगे फिर ब्राह्मण जरूर होगा, तो उस समय वो ब्राह्मण भी निकले होंगे। नामधारी ब्राह्मण जो होते हैं ना, वो भी फिर बाद में शुरू में अच्छे वाले होते हैं, फिर धीरे धीरे वो भी पतित बन जाते हैं, तो उस समय वो ब्राह्मण भी निकले होंगे। ये हुआ डिटेल समाचार। वास्तव में इससे भी बाबा कहते ज्ञान का कोई रिलेशन नहीं है। कौन ब्राह्मण बना, कब बना ना दुनिया में, द्वापर युग में कब भक्ति शुरू हुई, प्रभु कहते इसका ज्ञान से कोई संबंध नहीं है। ज्ञान तो सिर्फ हम आत्माओं को कहता है, मन मना भव अब हो जाओ, मन को प्रभु में लगाओ। तुम बच्चों को कहा जाए शिव बाबा और वर्षे को याद करो, तो प्रभु कहते हैं क्या सिर्फ याद करने से सभी लक्ष्मी नारायण बच जाएंगे? प्रभु क्या बोलते हैं? तुम बच्चों को कहा जाता है शिव बाबा और वर्षे को याद करो, तो क्या सिर्फ याद करने से सभी लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे? नहीं ना। फिर पढ़ाई भी तो है। बाबा कहते जितना ज्यादा हम सेवा करेंगे स्व परिवर्तन करके, प्रभु की शिक्षाओं पर चलकर, जितना हम खुद को परिवर्तन करते हैं, जितना हम सेवा करते हैं, उतना हम उच्च मर्तबा प्राप्त करते हैं, उतना फिर गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। नई दुनिया बनने में, अदली बदली होने में टाइम तो प्रभु कहते लगता है ना। विनाश के बाद फिर स्थापना हो जाएगी, कलयुग के बाद सतयुग होगा। भल बाबा कहते हैं भूकंप वगैरह आदि होता रहता है, लेकिन अभी तो अनेक धर्मों का विनाश होना है। जो देह के अभिमान में बनाई हुई चीजें हैं, देह के अभिमान में जो पाप कर्म होते हैं, उस सारे देह के भान, देह के अभिमान, देह के सारे धर्म, अभिमान में बनाए हुए धर्म, भगवान से विमुख किए हुए धर्म, इन सभी का विनाश तो होना है। ड्रामा पूरा होता है। अभी हम बाबा के पास जाकर फिर हम नई दुनिया में आएंगे। इस समय हम इस यज्ञ के ब्राह्मण हैं, तो हमें यज्ञ की संभाल करनी है। उसके लिए हमें प्रभु की श्रीमत पर एक्यूरेट चलना है। शिव बाबा ने 5000 वर्ष पहले मुआफिक यही रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। ये बहुत बड़े ते बड़ा यज्ञ है। इस यज्ञ की संभाल करते हो कौन? तुम सच्चे ब्राह्मण इसकी संभाल करते हो। वो ब्राह्मण तो मटेरियल यज्ञ रचते हैं, जो दुनिया वाले, वो तो जौ तिल वो आग में डालते हैं ना। यहाँ तो योग अग्नि, यहाँ तो समझ मिलती है, यहाँ तो ज्ञान का यज्ञ रचते हैं प्रभु। बाबा कहते कोई आपदा वगैरह आनी होती है ना, तो दुनिया में यज्ञ रचते हैं। सतयुग में गुरु आदि की तो जरूरत नहीं थी। गुरु वहां होगा जहाँ पर आत्माओं को सदगति की जरूरत है। अब यहाँ तो दुनिया में प्रभु कहते बहुत सारे गुरु हैं। इतने वेद शास्त्र आदि होते हुए भी भारत, प्रभु कहते ऐसी गति क्यों हुई है भारत की? पूछो उन लोगों से जो गुरु बनाते हैं, पूछो उन लोगों से जो गुरु को भगवान समझते हैं, पूछो उन लोगों से जो वेद शास्त्र पढ़ते हैं कि इतने गुरु, इतने वेद शास्त्र होते हुए भी भारत की आज ऐसी दुर्दशा क्यों है? क्यों इतनी बुरी दुर्गति हो गई है भारत की? क्यों वो कंगाल बन गया है? क्यों यहाँ पर चरित्रों की गिरावट हो गई? पूछो, कहते प्रभु कहते, पूछो उन आत्माओं से जो गुरुओं को मानते हैं।
तुम लिख सकते हो 5000 वर्ष पहले मुआफिक सब मनुष्य इस वक्त कुंभकर्ण की घोर निद्रा में सोए पड़े हैं। प्रभु कहते स्पष्ट करके लिखो कि सब मनुष्य कुंभकर्ण की घोर निद्रा में सोए पड़े हैं। 5000 वर्ष पहले भी सोए थे, प्रभु ने जगाया था, अभी भी सो रहे हैं। नींद तो सभी करते हैं जो रात वाली होती है, लेकिन यहाँ तो अज्ञान निद्रा की बात है। निरंतर अज्ञानता में चल रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में आकर व्यवहार कर रहे हैं, ईर्ष्या द्वेष में व्यवहार कर रहे हैं, अपने आप को शरीर समझकर व्यवहार कर रहे हैं। तो क्या है? ये अज्ञानता की निद्रा है। आत्मा अपने आप को भूलकर शरीर समझकर चल रही है, तो अज्ञानता की निद्रा हो गई ना। कोई भी गुरु नहीं जो सदगति दे सके। अब तो सोजरा करने वाला प्रभु कहते कौन है? तुम बच्चों को समझाया है, परमपिता परमात्मा के बिना तो उजाला हो नहीं सकता। अभी तो बहुत सारे गुरु हैं, फिर भी अंधियारी रात है, दुख है। क्यों? पूछो। पापा कहते हैं बहुत सारे गुरु हैं दुनिया में, फिर भी ये अंधियारी रात है, समझ ही नहीं है। दुख अशांति कितना भरा पड़ा है, समझ है नहीं किसी को। तो फिर क्यों? बाबा कहते क्यों? गुरु तो बहुत है। सतयुग में तो अथाह सुख था, अब जब भगवान की श्रीमत मिले तब तो सुख हो। भगवान की श्रेष्ठ मत पर हम चलते हैं तो हमको सुख होता है, बाकी तो दुख देते हैं। रावण ने ही भारत को कैसा बनाया? पतित बना दिया, दुखी कर दिया। किसने? रावण ने। बाप कहते हैं इस काम महाशत्रु को जीतो। ये काम महाशत्रु कामनाएं, एक्सपेक्टेशंस इसके घेरे में डालता है। इसको प्रभु कहते जीतो। पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, प्रॉमिस करो कि हम प्योर रहेंगे, तब नई दुनिया के मालिक बनेंगे। पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, तब नई दुनिया के मालिक बनेंगे। गुरु लोग कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि पवित्र बनो। अभी तुम घोर सोजरे में आए हो, तो तुम जाकर पूछो कि भारत जो कभी इतना सुखी था, जिसको सोने की चिड़िया कहते थे, वो अब इतना दुखी क्यों हो गया है? तुम बच्चे जानते हो कि हम सो देवता अभी बनते हैं। सन्यासी तो झट से क्या करते? घर बार छोड़कर निकल पड़ते हैं। उनके लिए कहते हैं कि सन्यासी पावन है, घर छोड़ देते हैं तो कहते पावन है। वो ऐसे नहीं कहेंगे कि हम पावन बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनको कहेंगे कि वो पावन है। प्रभु कहते वो कभी भी ये नहीं कहेंगे कि हम पावन बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तुम्हारी बात न्यारी है। हम आत्माएं जो प्रभु के बनते हैं, जागती ज्योत बनते हैं, हमारी बातें न्यारी हैं। ऐसे मत समझो कि जितने भी सन्यासी घर छोड़कर जाते हैं वो कोई पवित्र रहते हैं। जरूरी नहीं है। बुद्धि योग तो उनका अपने मित्र संबंधियों में जाता ही रहता है। तो जिसका बुद्धि योग जाता है वो तो अपवित्र आत्मा ही तो है। तो जब तक अवस्था मजबूत हो तब तक वो अपने संबंधियों को याद करते रहते हैं। तुमको कहा जाता है देह सहित देह के सर्व संबंधों को अब भूलो, क्योंकि दैहिकपन मेरे अंदर रहेगा तो अपवित्रता तो कायम रहेगी। इसीलिए तो देह के जो लेबल्स है ना कि युगल है चाहे बच्चा है, ये सारा मिटाना है, क्योंकि जब तक ये है तब तक हम अपवित्र आत्मा है। तो तुमको कहा जाता है कि देह सहित देह के जितने सर्व संबंध है ना उसको भूलो। तो कितनी मेहनत लगती है। तो ऐसे सन्यासी भी कोई भूल थोड़ी जाते हैं, याद रखते हैं। तो हम आत्माओं को तो प्रभु यथार्थ समझ देते कि तुम अपनी देह को भी भूलो कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। जो लेबल्स लगा रखे ना देह को, इसको भूलते चले जाओ। इसके जो संबंध है उनको भी भूलो। इनमें से कोई साथी नहीं है। इनको याद रखने से हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। ये देह प्रभु से मिलने भी तो नहीं देती है। देह का भान होता है तो प्रभु से योग ही नहीं लगता है। तो ये देह भी तो बीच में रोड़ा है ना, इसको भी भूलना है कि अब समझना है कि मैं सोल हूँ। सोल समझकर प्रभु से कनेक्ट होना है। बॉडी के थ्रू ही होना है, लेकिन अब सोल समझकर, बॉडी के समझकर हम जब प्रभु को याद करते हैं तो मेरा तो कनेक्शन ही नहीं जुड़ता है। इसीलिए ये देह तो वहां भी रुकावट है। ये देह रूपी मिट्टी मुझे तो प्रभु के साथ योग नहीं लगाने देती है। तो देह के सर्व संबंधों को भूलो। तो प्रभु कहते कितनी मेहनत लगती है। उनसे जब पूछा जाता है ना तो सन्यास कब किया? अगर उनसे पूछते हैं कि लौकिक नाम आपका क्या है तो कहेंगे ये बातें मत पूछो। स्मृति क्यों दिलाते, क्यों हमें याद दिलाते, ऐसा बोलते सन्यासी। कोई कोई बतलाते भी हैं। फिर उनसे पूछते हैं कि तुम फौरन ही सबको भूल गए कि याद आती है?
मालूम तो पड़े ना कि तुम कौन थे, तुमने कैसे छोड़ा, अकेले थे या फिर तुम्हारे बाल बच्चे भी थे। फिर वो तुमको याद पड़ते हैं क्या? कहते हाँ, बहुत समय याद पड़ते थे, मुश्किल से याद टूटती है। क्योंकि रग है ना, दैहिक रग, ये जल्दी छूटती नहीं है। इसलिए तो प्रभु कहते हैं कि शादी मत करो, क्योंकि एक बार तुमने कर दी, तुम जुड़ गए, फिर बंधनों से निकलना बड़ा मुश्किल है, बुद्धि से मिटता ही नहीं है, मिटाना पड़ता है। फिर ऐसे ही बच्चे मत पैदा करो, नहीं तो फिर बच्चों से रग जुड़ जाएगी, फिर विनाश सामने खड़ा है, फिर सामने विनाश होते हुए देखेंगे, फिर दुखी होगे, रोगे। भगवान हमारे अच्छे के लिए बोलते हैं, लेकिन फिर भी आत्माएं नहीं सुनती हैं। मुश्किल से याद टूटती है। अपना जीवन याद तो रहता है ना, भूलता थोड़ी है। तो भल हम शिव बाबा को याद करते हैं, परंतु ऐसे थोड़ी कि हम अपने जीवन या शास्त्र आदि जो पढ़े हैं वो सब भूल जाते हैं। सिर्फ कहते हैं कि जीते जी भूल जाओ, अब इसको धारण मत करो, अब इसको स्वीकार मत करो कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरा युगल है। धारण मत करो इसको। आत्माएं हैं, प्रभु की अमानत है। हम भी आत्मा है, वो भी निर्बंधन बनना है। प्रभु कहते अगर याद करेंगे तो लटक पड़ेंगे, फिर मुक्ति नहीं मिलेगी, मुक्त नहीं हो पाएंगे। फिर उसी के पास प्रभु नहीं स्वीकार करेंगे, उसी के पास जाना पड़ेगा, फिर दोनों को एक दूसरे को मुक्त करना पड़ेगा। धर्मराजपुरी में फिर मुक्त करते हैं, तो फिर क्या फायदा? तो लटक पड़ेंगे। पहले ये बातें सुनो, प्रभु कहते। प्रभु ने कभी नहीं कहा आंख बंद करके मेरी बात को विश्वास करो। पहले सुनो, समझो, जज करो क्या सही है क्या गलत है। जीते जी मर जीवा बनो, पुरानेपन से मर जाओ, जीते जी उसको भूल जाओ, और किसी की अब मत सुनो, अब सिर्फ शिव बाबा की सुनो। हम अपना सारा जीवन बता सकते हैं। हाँ, ये जानते हैं कि अभी जो ये दुनिया है ये तो खत्म होने वाली है। सेंटर्स वृत्ति को पाते रहेंगे, क्योंकि आत्माएं आती जाएंगी, आत्मा को ज्ञान मिलना ना। सेंटर्स वृत्ति को पाते रहेंगे, लेकिन खत्म तो सारी दुनिया में होना है बाद में। जो बाबा मम्मा कहते हैं वे ब्राह्मण बन जाते हैं। अब बाप कहते हैं, हे आत्माएं, आत्मा ही तो बोलती है। तुमसे पूछेंगे तुम कौन हो, तो तुम झट कहेंगे मैं आत्मा पढ़ती हूँ। ये ज्ञान अब तुमको मिला है कि मैं एक सोल हूँ, और मैं सोल ही पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, बोलती हूँ, चलती हूँ, फिरती हूँ, सब कुछ मैं ही करती हूँ। तुम्हारी आत्मा इन ऑर्गन्स से पढ़ती है। तुम्हारी आत्मा जो है वो इन ऑर्गन से पढ़ती है। आत्मा और शरीर ये दो हैं। अभी तुम जानते हो कि आत्मा ही शरीर लेती है, अभी तुम जानते हो कि आत्मा ही शरीर छोड़ती है। संस्कार धारण करती है कौन? आत्मा। हम आत्माएं सतयुग में पुण्य आत्मा थे, और हम आत्माएं अभी कलयुग में क्या बन गए हैं? पाप आत्मा बन गए। अब ये मेरा अंतिम जन्म है। परमात्मा में जो ज्ञान है वो अब हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। हमको समझ मिली है हम कभी पुण्य आत्मा थे, फिर हमें समझ मिली है कि देह समझकर हम पाप आत्मा बने। अब ये अंतिम जन्म है, ये भी मुझे समझ मिल रही है। इसके बाद सतयुग आएगा, कलयुग खत्म हो जाएगा। परमात्मा में जो समझ है वो अब हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। बाकी जितने भी मनुष्य है ना, वो सारे के सारे घोर अंधेरे में है, अज्ञानता में है। शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग है, उनको ज्ञान नहीं कहा जाता है। ज्ञान दिन और भक्ति रात है। तुम पूछ सकते हो गीता का रचता कौन है और वो कब आया, गीता कब लिखी गई। बाबा भी लिखते रहते हैं, फिर उस पर गौर करना पड़ता है ना, कि जो हम लिख रहे हैं उस पर गौर भी करना पड़ता है, विचार सागर मंथन करना पड़ता है। ऐसे ऐसे बुद्धि में धारण करने से ना अपने आप को समझाना पड़ता है। धारण करने से फिर बाबा कहते तुम्हारी उन्नति जो है ना वो होती चली जाएगी। बाप कहते हैं मेरे को याद करो, अब मेरे को याद करो। प्रभु कहते हैं बच्चों को माला का राज भी समझाया कि जो प्रभु को याद करते हैं वो प्रभु की श्रीमत पर चलने में कामयाब हो जाते हैं। वो प्रभु की दिए हुए खजानों को धारण करने में भी कामयाब हो जाते हैं। वो अष्ट शक्तियों को भी धारण करने में कामयाब हो जाते हैं। वो सारी परीक्षाओं को पार करने में भी कामयाब हो जाते हैं, और वो फिर माला का दाना बनते हैं। ऐसे नहीं माला का राज माला में आ सकते हैं। माला का राज है बाप की याद से, बाप की श्रीमत पर चलने से
माला के दाना बनते हैं। फिर हम संस्कारों को एक दूसरे के साथ मिलाने में भी कामयाब हो जाते हैं। हर चीज सहनशील बन जाती है, सारी विशेषताएं हमारे मुंह में आ जाती हैं। परमपिता परमात्मा बेहद का फूल है, वो तो खूबसूरत है, वो तो पवित्रता का सागर है, वो तो विशेषताओं का सागर है, वो सभी आत्माओं का परमपिता परमात्मा है। माला में भी यादगार दिखाते ना, ऊपर फूल है, फिर मेरुदाना ब्रह्मा सरस्वती है, फिर उसके नीचे सारी सोल्स हैं अलग ना। फिर बाबा कहते परमपिता परमात्मा बेहद का फूल है, फिर है 2 दाने ब्रह्मा और सरस्वती, फिर उसके बाद सारे प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रची हुई है। ये है ब्रह्मा जी है आदिदेव और मातेश्वरी है आदि देवी। माना धारणा करने में सबसे पहले शुरुआत करके देव आत्मा बनने वाली ये दोनों आत्माएं हैं। आदि मतलब शुरुआत करना, प्रभु की शिक्षाओं को अमल में लाने की शुरुआत करना, इस शुरुआत से देव और देवी बनते हैं। ये ब्राह्मण है जिन्होंने स्वर्ग बनाया है, इसलिए इनकी पूजा होती है। देव देवी ये जो ब्रह्मा सरस्वती हैं, इनकी पूजा इसलिए होती है क्योंकि ये वो ब्राह्मण हैं जिन्होंने स्वर्ग बनाया है, इसलिए इनकी पूजा होती है। प्रभु की श्रीमत पर चलकर एक्यूरेट इन्होंने स्वर्ग की स्थापना की है। बीच में वो 8 दाने हैं जो सूर्यवंशी बनते हैं, बहुत मदद करते हैं। ये 8 दाने भी जो है ना, अष्टरत्न जो बनते हैं, ये प्रभु की बहुत मदद करते हैं। नॉलेज हमारी बुद्धि में रहनी चाहिए। ये भी जानते हो कि यज्ञ में बरोबर आहुति दी जाती है। माताओं की उन्नति के लिए बाबा ने युक्ति रची है। बलि चढ़ा है ना, तो फिर फॉलो फादर। गांधी को भी जिन्होंने मदद की तो अल्पकाल का उनको सुख मिला। वो था हद का बाप, ये है बेहद का बाप। यहाँ बाबा ने सब कुछ माताओं के चरणों में दे दिया था, तो ये 1 नंबर में गया, सब कुछ समर्पित कर दिया और एकदम बेगर बन गया और सबसे पहला नंबर 1 प्रिंस बने ब्रह्मा जी। तो तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। प्रभु समझ देते हैं कि जो मदद करेंगे स्वर्ग बनाने में, माना जो दैवी गुण धारण करेंगे, जो श्रीमत पर चलकर पाठ बजाएंगे, वो स्वर्ग के मालिक बनेंगे, क्योंकि वही स्वर्ग की स्थापना करने में मदद करते हैं। जो शिक्षाओं पर एक्यूरेट चलते हैं, जो सत्यता और दिव्यता की सभ्यता को धारण करते हैं, वही स्वर्ग के मालिक बनते हैं। ऐसे कोई मत समझे कि हम शिव बाबा को कोई मदद करते हैं, नहीं, शिव बाबा ही तुमको मदद करते हैं, वही तुम्हारे धन को सफल करते हैं, वही तुम्हारे तन मन को सफल करते हैं। हम बुद्धि से उनको देते हैं, हम कोई पूरी दौलत तो जाकर उनके सामने नहीं रखते। जो देते हैं वो भी हम तो अपना ही खर्चा देते हैं, लेकिन जो भी हम करते हैं वो प्रभु मेरी मदद करते हैं, ताकि जो पाप बन गया है सारा कुछ वो सफल हो जाए, डायरेक्शन पर चलकर वो सफल हो जाए। तो वास्तव में हम कोई मदद नहीं करते हैं, शिव बाबा ही हमारी मदद करते हैं। वो तो दाता हैं, तुम अपने लिए करते हो। हम जो भी करते हैं हम अपने लिए करते हैं, क्योंकि उससे प्राप्ति मुझे होती है। तुम याद में रहो तो विकर्म तुम्हारे विनाश होते हैं। प्रभु का क्या जा रहा है उसमें? हम याद करते हैं तो मेरे विकर्म विनाश होते हैं। हम कुछ देते हैं तो मेरे को मल्टीफोल्ड मिलता है। तो हम अगर दिव्यता यूज करते हैं, दैवी गुण धारण करते हैं, अगर हम श्रीमत पर चलते हैं, किसका फायदा होता है? मेरा फायदा होता है। उतना हम स्वर्ग की स्थापना करते हैं, जितना हम स्वर्ग की स्थापना करते हैं उतना मुझे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। तो किसको फायदा हो रहा है? मेरे को ही हो रहा है ना। हम प्रभु को क्या दे रहे हैं? कुछ दे रहे हैं क्या? कुछ भी नहीं दे रहे हैं। तो याद में रहो तो विक्रम विनाश होंगे। स्वर्ग को याद करो तो स्वर्ग में चले जाएंगे। सिर्फ याद करने से नहीं, स्वर्ग को याद करेंगे तो फिर हम पुरुषार्थ करेंगे, फिर हम क्वालिफाई करेंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम बनेंगे, हम संपूर्ण अहिंसक बनेंगे, हम सर्व गुणों से संपन्न बनेंगे, हम सारे विकारी दाग जो है लेबल्स वो सारे हटाएंगे, बेदाग हीरा बनेंगे ना, संपूर्ण निर्विकारी बनेंगे। तो सारा जो गुणों से संपन्न, सर क्वालिफाई कर रहे हैं, तो क्वालिफाई करते हैं, स्वर्ग को याद करते हैं। तो हाँ, बाबा स्वयं कहते हैं मन मना भव। अगर मन ही मन हम प्रभु को याद करते हैं तो हम शांति धाम जाने के लिए निर्बंधन बनते हैं, निर्वैर बनते हैं, फिर से सद्गुणी बनते हैं। तो प्रभु को याद करने से स्वर्ग को किसको फायदा हो रहा है? मुझे फायदा हो रहा है। तो हम किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं, नहीं तो बाकी ऊंच मर्तबा फिर कैसे मिलेगा? हिसाब करना तुम्हारा काम है। बाबा कहते हिसाब करो तुम, कोई मत समझे कि मैं देता हूँ।
ये शिव बाबा का यज्ञ है, ये तो चलता है और चलता ही रहेगा। तुम्हारे देने से कोई नहीं चल रहा है, ये तो ब्रह्मा जी ने समर्पण जो करा है उससे चल रहा है। हम तो जाकर अपना खर्चा देते हैं। एक्चुअली बरकत तो प्रभु के, जो ब्रह्मा जी ने प्रभु को समर्पण किया है ना, उसकी बरकत है जो इस यज्ञ को चला रही है। हम आपके देने से थोड़ी चल रहा है ये। प्रभु कहते तुम दे न दो, यज्ञ तो चलता है और चलता ही रहेगा। तुम सच्चे ब्राह्मणों के दिल में है कि हम सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि हम तो संपूर्ण विश्व में बाप की मदद से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम तो फिर से पवित्र बनकर भारत को स्वर्ग बनाएंगे, तो फिर हम राज्य करेंगे। अब हमको इस बात की समझ मिल गई है कि हम सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व में बाप की मदद से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम फिर से पवित्र बनकर भारत को स्वर्ग बनाकर उस पर राज्य करेंगे। शिव बाबा की मत पर मुझे चलना है और भारत को स्वर्ग बनाना है। तो ये सदा याद रखना है कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं जब ब्राह्मण बनेंगे तब ही देवता संप्रदाय बनेंगे, क्योंकि ब्राह्मण बनना मतलब अपनी स्थिति को फरिश्ता बनाना, श्रीमत पर चलना, संपूर्ण पवित्र बनना। तो जब हम पूरे सच्चे ब्राह्मण, सपूत ब्राह्मण, राइट हैंड ब्राह्मण, मातेला ब्राह्मण जब हम बनते हैं, सगा ब्राह्मण जब हम बनते हैं, तब हम देवता संप्रदाय में आएंगे। विकार में गिरने से प्रभु कहते एकदम सत्यानाश हो जाती है। प्रभु की अवज्ञा तो कर बैठती हैं आत्माएं, माया के आकर्षण में आ जाती हैं, विकार में चली जाती हैं, लेकिन प्रभु स्पष्ट करते हैं कि वो अपना सत्यानाश कर देती हैं, क्योंकि विकार में जाने से हड्ड गुड्डे ही टूटते हैं। धीरे धीरे शरीर कमजोर होता जाता है, फिर तकलीफें बढ़ती हैं तो भुगतान करना पड़ता है, दुर्गति में चले जाते हैं। आप पे ही अपने पर कृपा के बदले अकृपा करते हैं, फिर श्रापित हो जाते हैं। विकार में जाना मतलब खुद को श्राप दे देना, श्रापित कर देते हैं, अकृपा करते हैं। प्रभु कृपा करा रहे हैं, वो अपनी मनमर्जी करके माया के वशीभूत होकर अकृपा करते हैं, मनमानी कर देते हैं, आनाकानी कर देते हैं, तो फिर अपना भुगतान भी करते हैं। प्रभु कहते हैं मैं तो वरदान देने के लिए आया हूँ, लेकिन श्रीमत पर जब नहीं चलती हैं आत्माएं तो अपने को श्रापित कर देती। तो हमें याद रखना है कि प्रभु की श्रीमत पर जब हम नहीं चलते हैं तो हम अपने आप को श्रापित कर देते हैं और अपने मर्तबे को भ्रष्ट कर देते हैं। तो प्रभु की श्रीमत पर चलना है और फिर बाबा कहते हैं अपने आप को श्रापित करने से बचा लेना है। अच्छा, मीठे मीठे इसी के लिए बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को प्यार भरी नमस्ते। और उनकी पालना के लिए, हम आत्माओं को सही दिशा दिखाने के लिए, हम आत्माओं को श्रापित होने से बचाने के लिए तहे दिल से प्रभु का धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार है बुद्धि से, बुद्धि में ही सारा कीचड़ा घुसा हुआ है। बुद्धि से सब कुछ भूलने के लिए मुझे जीते जी मरना है। जीते जी मरना मतलब पुराने को अब पीठ कर देनी है और अब नया देखना है, नया सोचना है। नया जो मैं ब्राह्मण बनी हूँ, नया जो मेरा परिवार है, प्रभु मेरा परिवार है, उस परिवार में मुझे जीना है और उनकी छत्र छाया में रहकर उनकी श्रीमत पर ही चलना है। जैसे कल का वरदान था, बाप और आप, यही एक सेफ्टी की लकीर है। इस सेफ्टी की लकीर में रहने वाले कभी धोखा नहीं खाते। तो बुद्धि से सब कुछ भूलने के लिए मुझे जीते जी मरना है। एक बाप की मुझे अब सुननी है, जो प्रभु कहे वही मुझे सुनना है। अपनी उन्नति के लिए मुझे पूरा प्रभु पर बलिहार जाना है। अगर मुझे प्रोग्रेस करना है ना, तो प्रभु पर मुझे पूरा बलिहार जाना है। मतलब फिर जो प्रभु कहे वो मुझे करना है, जो कोई और कहे वो मुझे नहीं करना है। श्रीमत पर चलकर अपने पर कृपा करनी है। सच्चे ब्राह्मण बनकर यज्ञ की मुझे संभाल करनी है। श्रीमत पर चलेंगे तभी तो हम संभाल करेंगे यज्ञ की ना। तो पढ़ाई बहुत अच्छी रीति पढ़कर ऊंच मर्तबा प्राप्त करना है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ना मतलब जो पढ़ाई में कहा जा रहा है वो मेरे आचरण में होना चाहिए। अगर वो मेरे आचरण में आएगा तो हम ऊंच मर्तबा प्रभु से लेंगे। वरदान है सेवा को बाप के आगे बुद्धि से अर्पण करके खुद निश्चिंत रहने वाले सफलता स्वरूप भव। प्रभु कहते हैं कोई कैसी भी मुश्किल सेवा हो, कभी कभी सेवा कोई मुश्किल हो जाती है ना। जैसे कहीं पर आत्माएं चलती नहीं है, थोड़ा कड़े स्वभाव की होती हैं, आधे लोग नहीं आते हैं, कोई एक ही आत्मा कभी कभी किसी सेंटर पर आती है ना। तो प्रभु कहते हैं कोई कैसी भी मुश्किल सेवा हो, लेकिन उस सेवा को
बाप के आगे बुद्धि से अर्पण कर दो, प्रभु आपकी। मैंने किया और सफलता नहीं हुई, बाबा कहते ये जो मैंपन है ना, इसको मत लाओ। कहीं पर सफलता नहीं हुई ना तो दिल शिकस्त हो जाते हैं और बोलते हैं कि मैंने तो सेवा करी लेकिन सफलता ही नहीं हुई। प्रभु कहते ये जो मैंपन है ना, इसको मत लाओ। बाप की ये सेवा है तो बाप अवश्य करेगा ही। बाप को आगे रखो हर जगह, तो सदा निश्चिंत रहेंगे और सफलता भी जरूर मिलेगी। प्रभु की सेवा है, प्रभु कराएंगे, हम थोड़ी कर रहे हैं कुछ भी, है ना। तो प्रभु को कहते सदा आगे रखो तो सदा निश्चिंत रहेंगे और सफलता भी जरूर मिलेगी। कभी भी प्रभु कहते कमजोर संकल्प का कोई भी बीज मत डालो। कभी मत सोचो कि हम सेवा तो कर रहे हैं लेकिन बाप की तो मदद ही नहीं मिल रही है, कोई प्रभु का बन ही नहीं रहा है, वृद्धि हो ही नहीं रही है, सफलता मुझे मिल ही नहीं रही है। ऐसे ऐसे कमजोर थॉट्स भी आत्माएं क्रिएट करती हैं। तो प्रभु कहते हैं आप कभी ऐसे कमजोर थॉट्स मत क्रिएट करो, शायद मैं योग्य ही नहीं हूँ इसलिए सफलता ही नहीं मिल रही है। बाबा कहते ये भी व्यर्थ संकल्प है, वेस्ट थॉट है जो आपको सफलता से दूर कर देते हैं। हमेशा याद रखना है करावनहार प्रभु परमपिता परमात्मा है, वो मुझ आत्मा को निमित्त बनाकर करा रहे हैं, मुझे बस करना है, बाकी प्रभु संभालेंगे। जो किया प्रभु हवाले। एक भी नहीं आती है आत्मा, कोई बात नहीं, हम आत्माएं प्रभु की सेवा करके ना, प्रभु करा रहे, निमित्त बनकर करना है बस, तो उसमें सफलता स्वतः ही आएगी। कभी नहीं समझना है कि मैं योग्य नहीं हूँ, कभी नहीं समझना है कि मैं कर रही हूँ और सफलता नहीं मिल रही है। दिल शिकस्त वाले कमजोर संकल्प कभी नहीं करने हैं, क्योंकि ये ईश्वरीय सेवा प्रभु की सेवा है, प्रभु ही करा रहे हैं, हम तो निमित्त आत्माएं हैं। इसलिए निश्चिंत सदा रहना, प्रभु को अर्पण करके एकदम साफ दिल से करना है और प्रभु को ऑफर कर देना है। स्लोगन, ब्राह्मण कुल के दीपक वही बन सकते हैं जिनकी स्मृति की ज्योति जो है ना वो सदा जगी हुई हो। परमात्मा स्मृति दिलाते हैं, मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। रोज मुरली में प्रभु ये 3 स्मृतियां दिलाते हैं। रोज एक नया स्वमान होता है, रोज पिता का एक नया टाइटल होता है, रोज नया कर्तव्य होता है। उसमें कितनी एफिशिएंसी और कुशलता लानी है ना, उस विधि से रोज हमें पता चलता है। तो ब्राह्मण कुल के दीपक, अब हम ब्राह्मण कुल के हो गए, प्रभु हमें ब्राह्मण कुल के दीपक के रूप में ही देखते हैं। तो जो रोशन करता हो ब्राह्मण कुल का नाम, उसको कहते हैं ब्राह्मण कुल का दीपक। तो प्रभु समझ देते हैं कि ब्राह्मण कुल का दीपक वही बन सकता है जिनकी स्मृति में, है ना, जो स्मृति है, जिनकी स्मृति की ज्योति जो है वो सदा जगी हुई हो, सदा वो जागृत अवस्था में हो। मैं कौन हूँ, मेरा कौन है और मुझे क्या करना है। जो इस स्मृति में सदा रहते हैं वही श्रेष्ठ कार्य करते हैं, वही प्रभु की श्रीमत के प्रमाण हर कर्तव्य करते हैं और वही प्रभु का नाम रोशन करते हैं, वही स्मृति स्वरूप बनते हैं, वही फरिश्ता बनकर पाठ बजाते हैं। तो जो फरिश्ता बनकर स्मृति स्वरूप रहकर आत्मा के भान में आत्म अभिमानी होकर पाठ बजाते हैं, वही तो प्रभु के कुल का नाम रोशन करते हैं। वो सतगुणी सत्यु की पाठ बजाते हैं, वो सदा स्मृति में जागती ज्योत बनकर रहते हैं। मैं कौन हूँ, मेरा कौन है और मुझे क्या करना है। जैसे दादी हमेशा, जनक दादी याद रखती थी और यही सीख वो सबको देती थी कि सदा याद रखो कि मैं कौन हूँ, मेरा कौन है और मुझे क्या करना है। ये सुबह सुबह कहती थी अमृत वेले तिलक लगा लो अपने ऊपर और फिर सारा दिन उसी विधि से पाठ बजाओ, उसी स्मृति से कि मैं कौन हूँ, मेरा कौन है और मुझे क्या करना है। इन स्मृतियों से पाठ बजाते हुए प्रभु कहते हैं वो जो आत्मा होती है वो मतलब सदा जागती ज्योत है, अवेयर रहती है ना वो, तो जो सदा जागती ज्योत है वही तो फिर प्रभु का नाम बाला करते हैं, प्रभु का ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करते हैं। तो ऐसा ब्राह्मण कुल का दीपक हमको बनना है। तो प्रभु की ऊंची ऊंची शिक्षाओं के लिए तहे दिल से धन्यवाद। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, डांस पार्टी की सभी आत्माओं का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूतों का धन्यवाद, पांचों तत्वों का बहुत धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद,
द्वापर युग और कलयुग की करोड़ों की आबादी का धन्यवाद और दिल से दुआएं सब का बुद्धि का जो ताला है वो खुले, हर आत्मा को प्रभु याद आए, हर आत्मा को अपना स्वधर्म याद आए, हर आत्मा को पवित्रता या आकर्षित करे, विकारों से नफरत होती चली जाए सभी आत्माओं को। इन्हीं दुआओं के साथ उन सभी आत्माओं का भी धन्यवाद, क्योंकि वो हमें विश्व कल्याणकारी का टाइटल दिलवाएंगी अगर हम उनके भले के बारे में सोचते हैं तो। साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, अन्य जो अनाज उगाते हैं, सब्जियां उगाते हैं, हम सब आत्माएं आराम से चीज़ें घर पर लेकर आती हैं, जो रियली इनकी मेहनत करती हैं, सफाइयाँ करवाते हैं, उन सभी आत्माओं को बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी आत्माओं के लिए यही दुआएं, इन आत्माओं को भी प्रभु का परिचय जरूर मिले। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, साथ में रहने वाली आत्माओं का धन्यवाद और आप सभी आत्माओं का धन्यवाद। ओम शांति।